हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पुल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देखने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइएगा दोस्तों। ये जो सेट है दोस्तों मेंस परीक्षा का है दोस्तों। 29 तारीख को एग्जाम हुआ इसका दोस्तों। 29 देखिए देखते हैं थोड़ा। 29/8/2021 का ये है दोस्तों। ESI का मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, मेंस का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जिन भाई बहनों को ये टेस्ट सीरीज लगाना है दोस्तों, वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 में सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन होके टेस्ट सीरीज को लीजिए। मतलब आप इसको PDF को लीजिए और वहाँ से बनाइए और उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप आंसर को मिलाइए दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बताने के लिए दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल एग्जाम्पल 91 पे तैयारी करवाया जा रहा है। आज तक जितना बिहार दरोगा में पूछा गया दोस्तों, उसका पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया दोस्तों और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया दोस्तों। कुल मिला के 16 सेट है दोस्तों। आपका ये सेट नंबर 14 है दोस्तों। जो भाई हम नेक्स्ट सेट नहीं देखेंगे उसको देखिए और देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे आपको अनुभव आपका पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद अपने तैयारी में धारदार बढ़ाइए, जहाँ भी कमजोरी हो वहाँ आप उसको बढ़ाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई दोस्तों? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना दोस्तों आप सभी को मालूम है या नहीं है दोस्तों? नहीं है तो आप लोग देखिए। इसकी स्थापना जो हुआ था 1887 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1887 में दोस्तों। इसका जो पहला सत्र चला दोस्तों मद्रास में आयोजित किया गया था। और देखिए 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुआ। और महावीर गोविंद रनाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा कौन बसा है। आपका अपना पाटलिपुत्र बसा हुआ है दोस्तों। गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है दोस्तों। देखिए आगे कुछ बताते हैं उदयन के बारे में दोस्तों। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक कौन थे? उदयन थे दोस्तों, जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी दोस्तों। और मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई है दोस्तों। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम जो था दोस्तों, इसका पाटलिपुत्र का क्या था? कुसुमपुर भी था दोस्तों। क्या था? कुसुमपुर दोस्तों, प्राचीन नाम था इसका। और कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। इसका जो कालांतर में अभी जो हम लोग पटना बोलते हैं, इसका नाम कौन बदला दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बदला दोस्तों। कौन बदला? शेरशाह सूरी ने। और औरंगजेब के काल में पटना का नाम क्या था दोस्तों? इस पटना का ही नाम एक तो और है दोस्तों, अजीमाबाद है। क्या था? अजीमाबाद। किसके काल में था ये भी ध्यान रखिए। अजीमाबाद जो पटना को बोलते थे उस समय शासन कर रहा था दोस्तों आपका औरंगजेब। उसके पोता अजीमुस्तान के नाम पर ही पड़ा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा भूपट्टी में जो सबसे अधिक खनिज पाया जाता है तो बॉक्साइट पाया जाता है। इस बॉक्साइट को हम फेल्ड अस्पार कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी नाम है दोस्तों। इसका हिंदी क्या होता है? बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का ये अयस्क है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। बरमूला किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बरमूला आपका दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे साथियों। कुछ पॉइंट को देखिए थोड़ा। बरमूला शहर प्राचीन नाम उसका बरा था दोस्तों, वरा था। झेलम नदी के प्राचीन नाम बितिस्ता नदी था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिए आप। जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। चिनाब नदी का दोस्तों इसका प्राचीन नाम अस्कनी था। क्या था? अस्कनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो आप लोगों को मालूम होगा जल संयोजित फेरिक ऑक्साइड जल का रासायनिक नाम है दोस्तों। क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसका फार्मूला भी थोड़ा ध्यान में रखिए दोस्तों। इसका फार्मूला Fe2O3 × X
H2O होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जंग में अगर किसी भी धातु के जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, जिसमें धातु का भार बढ़ जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है दोस्तों? तो कौन सी होती है? CO दोस्तों। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो गैस है वो दोस्तों सर्वाधिक जहरीली होती है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी को बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को मालूम होगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों, कोरबा कोयला खदान दोस्तों। और देखिए, कोयला का वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है, जिसका उपयोग प्रकाश और ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, लार और सीपत में NTPC की ताप विद्युत परियोजनाएं जो कोयला आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा गैर नवीकरणीय पुनःचक्रण होता है दोस्तों? कौन होता है? लोहा दोस्तों गैर नवीकरणीय पुनःचक्रण दोस्तों। पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और जंगल दोस्तों, ये सब नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय है। और जो नहीं गैर नवीकरणीय है दोस्तों, वो लोहा है दोस्तों। 9 देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? NaHCO3, इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों NaHCO3। बेकिंग सोडा को दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है एवं भोजन को फ्लूपी बनाने में, बेक और बिस्किट्स आदि में होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है दोस्तों। NaHCO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति डिपोजिटिनल लैंड फॉर्म है दोस्तों? तो आप सबको मालूम होगा ये कौन सा है? जलोढ़ पंख है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत में अधिकांश मैदानी भाग है दोस्तों, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है और उपजाऊ भी काफी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोरापुट निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोरापुट आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए दोस्तों। कोरापुट जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए, ये आपका ओडिशा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पश्चिम विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है दोस्तों? तो आपका कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है पश्चिम विक्षोभ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब आपका 13 है दोस्तों, सादिकपुर और सिनोली निम्नलिखित में कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। सादिकपुर और सिनोली दोस्तों कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। यह स्थान उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में स्थित है। यह पुरास्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2005 में करवाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों? ईस्ट का उपयोग इथाइल अल्कोहल में होता है दोस्तों। किस में होता है? इथाइल अल्कोहल में दोस्तों। देखिए ईस्ट का इथाइल अल्कोहल में होता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र भी जानते हो, C2H5OH, इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। इससे दोस्तों दारू भी बनाया जाता है, जिससे किण्वन द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। शराब निर्माण में इसी अल्कोहल का भी उपयोग होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जठर रस का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? जठर रस का पीएच मान 2 होता है दोस्तों। क्या होता है? 2 दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जठर रस के स्राव का मात्र 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है दोस्तों। जठर रस की निम्नलिखित पदार्थ होते हैं दोस्तों। देखिए इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है।
पेप्सिन एंजाइम दोस्तों यह प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दोस्तों यह केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन अमाशय में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, सफेद फास्फोरस का आकार क्या है दोस्तों? चतुष्फलकीय। सफेद फास्फोरस कैसा आकार है? चतुष्फलकीय है दोस्तों। सफेद फास्फोरस को हम P4 कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? P4, सफेद फास्फोरस को ही दोस्तों। श्वेत फास्फोरस की अति ज्वलनशील होता है। 35 डिग्री सेल्सियस में आग पकड़ जाता है दोस्तों। ज्वलनशील गुण के कारण इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, धूम्र बम और बहुत से सारे दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। यह फास्फोरस स्फूर्ति दीप्ति उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दोस्तों माचिस तिल्ली के में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है दोस्तों? आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु दोस्तों चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय दोस्तों। चावल की खेती के लिए दोस्तों तापमान चाहिए आपका टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री दोस्तों। और औसत वर्षा दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछता है कभी कभी। औसत वर्षा आपका 100 से 150 सेमी चाहिए दोस्तों, औसत वर्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है दोस्तों? तो सल्फा ड्रग एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों। कौन है? सल्फा ड्रग। इसके सल्फा ड्रग का एंटीबायोटिक का निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण 1935 में हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया, जो पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक के प्राप्त किया गया था। क्लोरोम फेनिकोल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रत्यस्था लचीला है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है स्टील दोस्तों सबसे अधिक प्रत्यस्था लचीला होता है दोस्तों। स्टील सबसे अधिक प्रत्यस्था लचीला है वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी आरंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, प्रत्यस्था कहलाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होती है। किसकी? एक्स किरणें की दोस्तों सबसे कम पूछा तरंगदैर्घ्य, तो सबसे कम एक्स किरणों की। सबसे अधिक होगा तो दीर्घ रेडियो तरंगों की सबसे अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है दोस्तों? तो उपाध्यक्ष को दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र सौंपता है दोस्तों। और कितना अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 93 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे दोस्तों लोकसभा का पेमेंट किससे मिलता है? तो संचित निधि से पेमेंट किया जाता है दोस्तों। मतलब पैसा जो मिलता है लोकसभा अध्यक्ष को पेमेंट दोस्तों महीना में, तो वो संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में किस घटना पर आधारित है दोस्तों? तो ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग किस बीच के अंतर निम्नलिखित में किस घटना पर आधारित? ध्रुवीकरण पर आधारित है दोस्तों। देखिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। प्रकाश विद्युतीय चुम्बकीय तरंग को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब प्रकाश का तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह घटना ध्रुवण कहलाती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका मास्की शिलालेख में है दोस्तों। किस शिलालेख में नाम है? मास्की शिलालेख में दोस्तों। अशोक मौर्य सम्राट का शासक है और अशोक ने देव नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की दोस्तों। मास्की गुजरा और नेटूर एवं उदयगोलन अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। सीली अनुसूर्ति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया दोस्तों। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री को आगे की और झुकना निम्नलिखित किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये दोस्तों गति का जड़त्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गति का जड़त्व दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए तो हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात
कहाँ है दोस्तों ये भी जानिए। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात है दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला में स्थित किनोरी नदी पर अवस्थित एंजिल जलप्रपात 969 मीटर है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। जोग और गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण होता है दोस्तों। तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का जो हस्तांतरण होता है अनुच्छेद 228 के तहत होता है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 228 के तहत दोस्तों। चलिए थोड़ा सब अनुच्छेद पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 226 देखिए क्या कहता है, सुनिए ध्यान से दोस्तों। 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ये 226 के तहत दोस्तों। और 227 देखिए, 227 कहता है दोस्तों उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 225 क्या कहता है ये भी देखिए दोस्तों। उच्च न्यायालय का अधिकारिता का उल्लेख है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 225 के तहत है दोस्तों। क्वेश्चन 27 देखिए, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र जो दोस्तों है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो आप सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। रेटिना और दृष्टिपटल पर मानव नेत्र भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। आप सभी को मालूम है प्याज जो अपना भोजन संग्रहित करता है दोस्तों पत्तियों में करता है। किसमें करता है? पत्तियों में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेलुलोज जो है दोस्तों हरे पौधे शैवाल के काई रूप में प्राथमिक सेल की दीवार महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है दोस्तों। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन रूपांतरित तना है दोस्तों। गाजर, शकरकंद और मूली जड़ का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें दोस्तों, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। थाईपुसम त्योहार आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में साथियों। ये जो त्योहार है दोस्तों कब मनाया जाता है? जनवरी और दोस्तों फरवरी में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से शुरू होता है। कहां से होता है दोस्तों? अमाशय से। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोलते हैं दोस्तों उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। अब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं पहले प्रोटीओज तथा पेंटोज में तोड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रीनेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी आपका लेटेराइट मिट्टी है दोस्तों। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बनता कैसे ये भी थोड़ा जानिए दोस्तों। उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों के टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड FeO2 की अधिकता होती है जिस कारण यह मृदा लाल हो जाता है दोस्तों। और यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। और केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है दोस्तों। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। कांवरताल झील कहाँ स्थित दोस्तों? ये पता ही होगा आपका, अपना बिहार में स्थित है कांवरताल झील दोस्तों। कांवरताल जो झील है दोस्तों ये बेगूसराय जिले में स्थित हुई है। झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। इस झील और इसके आसपास के आन भूमि को पक्षी बिहार का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। बखिरा झील, सूर सरोवर, अकीथम झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसी जलाशय, लिलोर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। डल झील, बुलर झील, नागिन झील सब जम्मू कश्मीर में दोस्तों। भीमताल, सतताल, सप्तऋषि कुंड, सहस्ताल, डोडीताल ये सब दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए, तत्कार किस नृत्य का रूप है दोस्तों। तत्कार तो आप सभी को पता हो दोस्तों, कथक का ये
रूप है दोस्तों। तत्कार किसका रूप है? कथक का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसका उपयोग अभिनय के माध्यम से लोगों तक अपनी कथा प्रस्तुत करता है दोस्तों। कथक शास्त्रीय नृत्य में पैरों में भी बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे तत्कार कहते हैं। तत्कार के दौरान नर्तक विभिन्न लयकारी एवं बोलों को प्रस्तुत करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों लड़ी थी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा बम्बे में ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई दोस्तों। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण और साथियों के साथ जेल की दीवारों को फाड़ कर रस्सी जेल फरार हो गए दोस्तों। चलिए, मार्च अप्रैल 1943 को आजाद दस्ता स्थापना किया गया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका यूनिसेफ का मुख्यालय जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 36 देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी दोस्तों? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दोस्तों आपका अकबर द्वितीय ने दिया दोस्तों। किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिंग की सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया और 1815 में राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा की स्थापना किया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने दोस्तों। चलिए, जितना भी था राजा राम मोहन राय के बारे में बता दिए। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो आप सभी को मालूम ही होगा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 20 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को दोस्तों ये भी जान लीजिए, आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दोस्तों 10 सितंबर को। 15 अक्टूबर को दोस्तों विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था दोस्तों? तो रामानंद ने किए थे दोस्तों। ये आप सभी को मालूम होगा। ब्राह्मणानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों, जिसमें रैदास चमार थे, सेनाई था, कबीर जुला था, धन्ना जाट था दोस्तों। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे जो अष्ट छात्र के प्रधान थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो जो क्षेत्र नहीं आता है दोस्तों उसे हम परामर्शी अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परामर्शी अधिकार दोस्तों। अनुच्छेद 227 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का अधिकार है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? स्टेपी क्षेत्र जो है दोस्तों आपका नारियल के लिए प्रसिद्ध होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, स्टेपी आपका गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं के लिए दोस्तों। स्टेपी व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन करने में विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में गेहूं का अलावा मक्का का भी उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है दोस्तों। चलिए, स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है दोस्तों। इसलिए इटली के लंबाडी मैदान यूरोप का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई दोस्तों? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा पहली बार शुरुआत किया गया दोस्तों। इस पहली बार भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे चलाई गई दोस्तों। और दूसरी बार अगर पूछे दोस्तों रेलवे कब चलाई गई, तो 15 अगस्त 1854 को दोस्तों कोलकाता में दोस्तों आपका हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई दोस्तों। चलिए 42 देखिए, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो दोस्तों सरकार के अंतिम टिप्पणी करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 43 देखिए, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संज्ञानात्मक नहीं है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, शक्तियों का विभाजन,
संविधान की शक्तियों का विभाजन नहीं दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका का वास्तविक रूप से संज्ञात्मक नहीं है दोस्तों, उसका लिखित है, शक्तियों का न्याय, ये सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों बाध्य मानने के लिए किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, लोरिया और अरेराज क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता ही होगा, ये दोस्तों स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है दोस्तों। ये जो सम्राट अशोक ने 7 राजाज्ञाएं स्तंभ लेख खुदवाया, जिसमें एक स्तंभ लेख लोरिया और राज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ में शीर्ष पर शेर की आकृति दर्ज है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भी स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है दोस्तों? बायोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोप्सी। क्वेश्चन 47 देखिए, भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जी का अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा, क्या होगा? आप सब पता है या नहीं दोस्तों? इसको देखिए, बढ़ता है। जब भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जी का अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है दोस्तों। 48 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र में तो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये दोस्तों कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 के पोंग मांग भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पोंग आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पोंग मांग पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बनेर, चक्की एवं पार्वती नदी ब्यास सहायक नदी है दोस्तों। माता टीला बांध, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। माता टीला बांध और रिहंद बांध कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना परियोजना और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। भारत के संविधान को 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया? तो 22 भाषा को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? चाय आपका सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है दोस्तों, आपका असम राज्य चाय उत्पादक में सबसे आगे है दोस्तों। दूसरे स्थान पर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु राज्य है दोस्तों। ये सब ध्यान रखिएगा। चाय एक पेय पदार्थ है जिसमें टेनिन और कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। चाय पत्ती से प्राप्त होता है, कॉफी के बीज से प्राप्त होता है, इसमें कैफीन नामक उत्तेजक प्राप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी दोस्तों? तो इसके साथ हुई, आप सभी को ये भी मालूम होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ नमक कानून तोड़ने की बात हुई दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च के साथ हुआ दोस्तों। इस आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे से शुरू हुआ दोस्तों। गांधी जी दांडी मार्च अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी गांव पहुंचे दोस्तों। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बृहद ट्रंक ग्रांड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका सड़क परिवहन संबंधित। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से दोस्तों। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क है दोस्तों। वर्तमान में NH1 NH2 सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है दोस्तों। इस सड़क मार्ग को सड़क के आजम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों? इस करंट है दोस्तों, इसको जल्दी खींचते हैं। ये ईगा स्वेटेक दोस्तों थे दोस्तों। 56 देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 कौन सा देश शीर्ष पर रहा दोस्तों? स्मार्ट सिटी में आपका सिंगापुर शीर्ष पर रहा था दोस्तों उस समय दोस्तों। वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम की सम्मानित किया गया दोस्तों? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को उस समय सम्मानित किया गया दोस्तों, सेल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ई मार्केट आप सभी को मालूम है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया दोस्तों? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपका पाई बीम किया दोस्तों। कौन के? पाई बीम। क्वेश्चन नंबर 60 के गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों आपके कवि से संबंधित है। किससे संबंधित? कवि से। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन को इको के लेखक कौन है दोस्तों?
ये दोस्तों कोनसम हिमालय सिंह है दोस्तों। कौन है? कोनसम हिमालय सिंह। बरसठ देखिए दोस्तों, SILM सलम इंश्योर, जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका रक्षा से संबंधित नहीं सर, पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित? पर्यावरण से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे दोस्तों? मनोज दास जो थे वे लेखक थे दोस्तों। कौन थे? लेखक। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी विक्रम रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम रुद्रम है दोस्तों। क्या? रुद्रम। 65 देखिए, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बौद्धिक संपदा से संबंधित है दोस्तों। 66 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रावधान करता है दोस्तों? कौन करता है? इस यहाँ से थोड़ा अच्छा से देखिए, अनुच्छेद 275 करता है दोस्तों। कौन करता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान करता है, अनुच्छेद 275 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 276 के तहत दोस्तों, 76 भी देखिए, थोड़ा इसके बारे में जानिए। इसके तहत दोस्तों वित्तीय व्यापारों, आजीविका और नियोजन पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान दोस्तों। 278 देखिए दोस्तों, अंतर्गत कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के करार का उल्लेख है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया। किस राज्य में स्थापित किया? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इसरो के उत्तर प्रदेश में IIT BHU ने एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना पूर्व 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, बल्कि 1962 में भारत अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया दोस्तों। 68 देखिए, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर अवार्ड सम्मानित किया गया था। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर थे दोस्तों? तो वे थे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे दोस्तों। किसके? IIT बॉम्बे के। 79 देखिए दोस्तों, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर है। सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैपेटिस है दोस्तों। सरसों क्रूसीफेरा के कुल द्विबीजपत्र एक वर्षीय सस्यक जातीय पौधा दोस्तों। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में स्थित है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान बिहार के दरभंगा में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त है दोस्तों? तो पोलावरम से दोस्तों। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त है? पोलावरम से दोस्तों। 71 देखिए दोस्तों, किसी दल के विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट की जरूरत है दोस्तों? 10% दोस्तों, यानी 55 सीट लाइएगा लोकसभा में दोस्तों तो आप बैठिएगा, विपक्ष के हकदार होइएगा, और राज्यसभा में दोस्तों 25 सीट लाइएगा तो आप विपक्ष का हकदार बनिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 देखिए, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चलिए 73 देखिए, कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने वाला अंतिम अधिकार किसके पास है दोस्तों? यह अंतिम अधिकार जो है दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। सॉरी दोस्तों, सॉरी, राष्ट्रपति पे कैसे रहेगा ये दोस्तों? आपका क्या बोला? फिर से पढ़िए। कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा दोस्तों। 74 देखिए, लोक लेखा समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं दोस्तों। कुल सदस्य है 22 में दोस्तों देखिए 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, तुर्कान चलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बर्मन ने समाप्त किया दोस्तों। 76 देखिए, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सजा को माफ करता है। यही गलत है दोस्तों। कौन सही नहीं है? तो यही सही है। तो मौत की सजा को माफ कर सकता है आपका राष्ट्रपति दोस्तों। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, 7 के 3 क्रमांक गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? आप मान लीजिए 7 के प्रथम गुणज कितना होगा दोस्तों? प्रथम x
द्वितीय हो गया x+7, तृतीय आपका हो गया दोस्तों 7 के गुना x+14 दोस्तों। तीनों को जोड़िए, 3x + 7 4 21, 21 बराबर दोस्तों 126। 3x बराबर 21 घटा दीजिए, आपका आ गया कितना दोस्तों, 126 घट गया 21 तो 105, तो काट दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, x बराबर 35 हुआ दोस्तों। और सबसे बड़ी संख्या हुआ तो x+14 हुआ आपका बड़ी संख्या दोस्तों, तो 35 + 14 जोड़िए और आंसर लीजिए दोस्तों, 49 आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55 इतना हो तो धनराशि क्या होती है। देखिए दोस्तों, इस सबको बैठा देते हैं, आप लोग इसको अपने से बनाइएगा। मैथ बताएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा दोस्तों। इसको बैठाना का फॉर्मूला है तो P = 1 + R/100, या तो दोस्तों इस तरह ये भी बनते, ये भी नियम से बन जाएगा, अमाउंट बराबर करके बना लीजिएगा। या तो एक नियम और बताते हैं, P और मिश्रधन, ये दोस्तों अमाउंट और मिश्रधन दोस्तों, प्रिंसिपल और अमाउंट। मूलधन आपका देखिए 5% बराबर दोस्तों, तो हो गया 5/100 यानी 1/20 दोस्तों, यानी 1/20 हो गया। तो देखिए अमाउंट इधर 20 हो गया, मिश्रधन में जुटेगा दोस्तों 21 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो गया, 3 साल का इसी तरह निकाल लीजिए। आपका इधर आ गया दोस्तों 8000, इधर आ गया आपका 9261 दोस्तों, आराम से 9261 बराबर दोस्तों आपका दिया हुआ है कितना, 55 55 55 66 दोस्तों। आप काटिए, एक बराबर आपका आ जाएगा 6, तो 8000 × 6 दोस्तों, 48,000 आपका आंसर है दोस्तों। बनाएंगे नहीं दोस्तों ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। 17 84 रुपये में बेचता है, 5 संतरे क्रय मूल्य बराबर हानि हो रहा है दोस्तों, तो घटा दीजिए। 12 में 17 में 5 गया, 12 बराबर 84 संतरा दोस्तों, 62 84, एक संतरा का दाम 7 रुपया दोस्तों, प्रति संतरा की कीमत कितना, 7 रुपया दोस्तों। इसको भी बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए इसका भी बनाने का आसान तरीका है, × 461 को मान ले लीजिए, आपका इधर आ गया 15, इधर -10 दोस्तों, 863 × 8 461 गुने आपका कितना, 15 में से 10 जाएगा दोस्तों 5। अब गुना कर लीजिए, आंसर ले लीजिए दोस्तों, जो भी आएगा अपना आंसर लीजिए। 81 देखिए 100 तक सही सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा सम संख्याओं क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट यानी सम संख्या दोस्तों। तो 100 का क्या होगा, आप जोड़िए। अगर हम 100 का तक सम संख्या निकालेंगे तो पहला डिजिट क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह दोस्तों आप 100 तक जाइएगा। तो 100 पर फर्स्ट एंड लास्ट 100/100 यानी /2 हो गया दोस्तों, 102/2 बराबर 5 और 2 यानी 51 हो गया आंसर आपका दोस्तों। 120 देखिए दोस्तों, इसको भी बना लीजिएगा। बैठाते हैं 120 को 25% लाभ पर दोस्तों, तो 100/125, 25 बचे और 24 बचे, 6 चौक 24, छोड़ दीजिए, 24 को 24 रहने दीजिए दोस्तों। आपका 120 है, तो अब 24 25 120 काट दीजिए, 25 25 काटिए और 20 25 100 काटिए, 5 20 काटिए, 24 96 हो गया दोस्तों फर्स्ट CP। और सेकेंड CP देखिए, दूसरा CP क्या होगा, इसमें भी क्या किया, 120 पर ही लिया हानि दोस्तों, 100/175, 25 दिया 75 और 25 चौका 100 दोस्तों, 3 चौक 12 यानी 160 रुपया हुआ दोस्तों। आप जोड़ दीजिए कुल CP, कुल SP दोस्तों बेचने पर दोस्तों 240 रुपया लगा, 120 + 120 240, इधर आया आपका दोस्तों 160 और 96 दोस्तों, जोड़िए 6 9 6 15 5 मार्क किए, और दोस्तों कितना आएगा, 256 आया, और घटा दीजिए 240 में 256 जाएगा दोस्तों, कितना 16 रुपये लाभ हुआ दोस्तों। चलिए 44 देखिए, 44,000 की ये भी बनाइए दोस्तों अपने से, तो ना बनाने में रहेंगे तो बहुत लंबा आंसर बताते हैं दोस्तों, अपने से हल कीजिए क्वेश्चन को। सी देखिए कोई दम नहीं है इसमें। 84 देखिए, इसको भी भागा दे दीजिएगा, सबको भागा देने के बाद आपका आंसर जो आएगा बताते हैं तो इतना आएगा। 85 देखिए, 123 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 15,129 होता है, ये सब तो बच्चा भी जानता है, तो आप लोग तो होशियार हैं। इसका आप जानते करते हैं 16 होगा, इसका आप जानते हैं √8 × √14 क्या होगा, 14 ठीक बड़ी उतल से 112 हुआ दोस्तों, तो आपका 4√7 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ये भी जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए ऐसे कीजिए, 8 हुआ × 14 हुआ, 8 को कितना लिखेंगे, 2 × 2 × 2,
और 14 को 7 गुना 2 दोस्तों, तो 2 को 4 को में से 2 को निकलेगा, 2 गुना 2 गुना √7 हो, यही आंसर आ गया दोस्तों। 88 देखिए, एक बल्लेबाज 88 बॉल को 150 रन बनाता है तो इसका स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप लोग जानते हैं 150 गुना 88। उसके बाद क्या करते हैं, आप दिमाग लगाइए, 100 कर दीजिएगा, भागा ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा सी नंबर दोस्तों। यदि कोई परसों सोमवार है, बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा दिन होगा, आपका बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। एक पंक्ति है 10 में 18, 18 माइनस 1 कीजिए, 1700 आंसर लीजिए दोस्तों। यदि सफ़ेद को काला, काला को तो क्या होगा दोस्तों, आप इसको भी जान बना लीजिएगा आप लोग, 91 मारिए, सीधा सीधी आंसर काला होगा दोस्तों। दूध को जब काला करा तो भैंस का दूध के दूध का रंग काला होता है, काला हो गया आंसर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 सॉरी दोस्तों 40 नहीं 92 है। देखिए इसको क्या किया गया, 42 है इतना किया, तो कैसे किया ये भी दिमाग लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए, बस बन जाएगा आपको तुरंत। देखिए 42 में से 2 से भागा दिया दोस्तों, क्या आएगा 21 आएगा, 21 का स्क्वायर लिखा कितना 441। इसी तरह आप इसमें 2 से भागा दीजिए, इसमें 2 से भागा देने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 529 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 का स्क्वायर यहाँ पे होगा तब तो आएगा दोस्तों, तीसरे 23 यहाँ होगा दोस्तों। इसी तरह 0 6 24 60 है दोस्तों, कितना कितना बढ़ रहा है देखिए, 0 से 6 प्लस 6 बढ़ा, यहाँ से दोस्तों 18 बढ़ा, फिर आपका 36 बढ़ा, फिर आपका दोस्तों 60 बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ा 90 बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ेगा 126 बढ़ेगा दोस्तों। इसी तरह 336 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। 94 देखिए, वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान 30 वर्ष है तो 7 वर्ष साल पहले दोनों की आयु योगफल 100 कितना होगा, पिता की आयु का ज्ञात। देखिए डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु, फादर का वर्तमान आयु एक्स दोस्तों, आप पुत्र की क्या होगा दोस्तों, x-30 हो जाएगा। और 7 साल पहले दोस्तों तो x-30 और -7 दोस्तों, तो x-37 हो गया दोस्तों, x हो जाएगा दोस्तों x-7, 7 वर्ष पूर्व लिखिएगा तो x-7 लिखिएगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो दोस्तों x-7 बराबर x- सॉरी दोस्तों थोड़ा मिटाने दीजिए, इरेज करने दीजिए, थोड़ा 2 सेकंड रुकिए, बढ़िया से बता देंगे। आपका हो जाएगा इसमें पिता की आयु पूछ रहा है दोस्तों, तो पिता की आयु हो गया मेरा x-37 प्लस x-7 बराबर 66, तो दोस्तों हो गया क्या 2x -44 बराबर 66 हो गया, तो 2x बराबर दोस्तों आपका 66 प्लस 44 क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 110 दोस्तों, भागा दीजिए 55 आएगा आंसर दोस्तों। 95 देखिए, BD है दोस्तों, B2 है 4 है, यानी दोनों को मिलाकर 6 और स्क्वायर के 36 हो गया दोस्तों। इसी तरह ये 5 हुआ, जी 7 हो दोस्तों, 12 हुआ, 12 का स्क्वायर 44 हो दोस्तों। इसी तरह आप करते जाइए, 8 प्लस 18 का स्क्वायर दोस्तों, अब कितना आएगा h आया 8 3 11, 11 में के है दोस्तों, के होगा, के वाला में हो जाएगा दोस्तों, के वाला मैंने बी आंसर आपका हो जाएगा। 95 देखिए कौन सा विषय में दोस्तों, वोल्ट मीटर, अमीटर और गैलोमीटर, तो इससे क्या नापा जाता है, इससे दोस्तों आपका ऊंचाई नहीं दोस्तों, इससे आपका विद्युतीय उपकरण को नापा जाता है, मतलब करंट का चीज इससे नापा जाता है। अल्टीमीटर से दोस्तों आपका ऊंचाई मापा जाता है, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। आपका आंसर यहाँ विषम यही हुआ दोस्तों, ये तीनों से विद्युत उपकरण नापते हैं, वोल्ट मीटर गैलोमीटर से, इससे ऊंचाई नापते हैं, तो यही अलग हुआ। 98 देखिए, विकल्प देखिए, इसमें कौन सा दिख रहा है दोस्तों, आपका यही विकल्प दोस्तों, इस तरह फिगर इसी में बनेगा, ऑप्शन आंसर डी होगा दोस्तों। 98 देखिए, GB MB KB TB क्रम को व्यवस्थित करने, देखिए बताते हैं इसको दोस्तों, 1024 KB बराबर दोस्तों क्या होगा, इसको बता रहे हैं आपका 1 MB होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 1024 MB बराबर आपका होगा 1 GB दोस्तों, गीगाबाइट। और उसके बाद 1024 GB बराबर दोस्तों आपका होगा 1 TB होगा दोस्तों। चलिए 1 बाइट बराबर दोस्तों 1 बाइट बराबर आपका दोस्तों 8
बीट होता है और एक बीट बराबर दोस्तों 0 और 1 होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए, 99 क्या है दोस्तों, 99 में सी होगा दोस्तों। चलिए 100 देखिए, 100 आपका इस तरह का फिगर है दोस्तों, तो आपका पलटी होगा दोस्तों, तो कैसा फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।